लेक्चर अपना कर रहे थे, लेक्चर नंबर 4 जो भी हम लोगों ने किया था उसमें केवल हम लोग टाइप 6 तक पढ़ पाए थे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि टाइप नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। और हम देखेंगे कि अपना और क्वेश्चन जो इस टाइप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पूछ सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप के पूछ सकते हैं, मैं हर टाइप का क्वेश्चन का आपको करवा दे रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी इसके बाद हम आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का पहले बताएंगे कुछ फार्मूला वगैरह, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल के जितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम आपको उसको भी बताएंगे। तो आप परेशान चिंता ना रहिए, हमसे बने रहिए, हमको हर एक क्वेश्चन एक एक टाइप का क्वेश्चन करवा देंगे। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में या कहीं पर भी आपसे इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। बस आप इतना अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, इस टाइप का क्वेश्चन लगाते रहिए। हम आपको टाइप बता रहे हैं किस टाइप का पूछ सकता है, बाकी आपको क्वेश्चन बाद में भी बता देंगे। उसके आगे जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो हम क्वेश्चन को भी अच्छे खासे क्वेश्चन उस टाइप के हम ले लेंगे, लेकिन इतने ही टाइम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा था हम सॉल्व करते हैं अपना पहला वाला। जब पहला सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, इसमें लिखेंगे 1 पहला अल्फा। इसको पहले हमको दिया क्या है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमको है कितना है, एक यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी है, जो उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हमको कहते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फाइंड करना है, उसके जीरोस का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, हम अपना ये देखते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते कैसे हैं। तो जो हमको ये पता है, जो उसका पहले जो क्वाड्रेटिक हमको जो हमको क्या बोला था, जो पॉलिनोमियल दिया है क्या है, पी एक्स दिया, एफ एक्स दिया है, वो क्या दिया है, वो दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस क्या दिया है, सी दिया है। तो इसको हम सम करते हैं, मतलब जीरोस फाइंड करते हैं, जीरोस का सम फाइंड करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा सम मतलब जीरोस कितना आएगा इसका, बी बाई ए, मतलब क्या था सॉरी माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी ये है और ए हमारा कितना ये है, तो माइनस बी ए बाई ए हो गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारा कितना आएगा, हमारा कितना सी बाई ए होता है, सी बाई ए आ गया। ठीक है, मतलब वही कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है, और माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा बी है, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा जो कि ए है, हम लिख दिए। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं आगे। तो हम सॉल्व करेंगे पहला वाला, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका हम लोग अभी फार्मूला पढ़े थे इसके पहले लेक्चर में कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है और माइनस क्या होता है, 2 अल्फा बीटा फार्मूला होता है। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। यहाँ पर इसका आगे 2 हद समझिए, थोड़ा सा ये दिक्कत हो रही है। तो 2 अल्फा बीटा है। तो हम क्या करेंगे, हमको सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ कितना दिया, माइनस बी बाई ए दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है वो 2 अल्फा बीटा क्या दिया हुआ हमको लिखने, यहाँ पर माइनस लिखेंगे 2 लिखेंगे, अल्फा बीटा हमको कितना दिया, सी बाई ए दिया, सी बाई ए लिख लेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आएगा, ए आएगा, यहाँ पर माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2c हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, माइनस 2c हो जाएगा। तो जो हमारा क्या आएगा, यही हमारा आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा इसका ही आंसर, सॉरी हम लोगों ने गलती कर दी है यहाँ पर इसका स्क्वायर था, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना माइनस 2c अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम बनेगा इसका एलसीएम ए स्क्वायर बनेगा, और इसका फिर जब ए स्क्वायर बनेगा तो यहाँ पर बी स्क्वायर लिखा जाएगा, और यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर ए स्क्वायर से जब ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर ए है, यहाँ पर 2 ए है, मतलब ए का ऊपर मल्टीप्लाई, एक ए का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2ac हो जाएगा। मतलब जो हमारा ए आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आएगा, वो आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये होगा। हम अपना दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा देखिए अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, बीटा अल्फा हो जाएगा नीचे, ऊपर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। हमको ये पता है कि सम ऑफ द जीरोस ये होते, सम ऑफ द जो जीरोस होता है, जो कि कितना हमको निकाले हैं ऊपर, वो भी ऊपर निकाले थे, माइनस बी बाई ए निकाले थे, और जो हमारा नीचे क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है जो कि सी बाई ए निकाले थे, तो ए से एक कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई सी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा इसका, सॉरी सर हाँ, इसका आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम अगले वाले पे, थर्ड वाले पे। थर्ड वाला हमारा कितना है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है,
क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। तो एक मिनट सही करते हैं। जो फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, ए प्लस बी टू द होल क्यूब स्क्वायर, पता नहीं क्या बार बार लगा रहा हूँ, टू प्लस बी टू द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। और ए सॉरी क्या होता है कि जो ए क्यूब प्लस बी का फार्मूला जो होता है ए प्लस बी टू द होल क्यूब माइनस 3 ए बी ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी, यही हमारा फार्मूला होता है। तो इसको हम इसी पे बेस पे लिख लेते हैं। ऐसे लिख लिए हम लोग अल्फा बीटा को। और इसको जब हम लिखेंगे तो जो हमको सम ये हमको क्या दिया है, हमको दिया है सम ऑफ द जीरोस दिया है, जो कि कितना हमारा था माइनस बी बाई ए था। ठीक है, इसको हम क्यूब का भाई क्यूब था क्यूब कर लेंगे, माइनस लगाएंगे, 3 लिखा है। सम ऑफ द जो इसमें देखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरो लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कितना था माइनस जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था कितना था वो सी बाई ए था, सी बाई ए लिख लेंगे। और फिर देखिए ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा है, क्या है अल्फा प्लस बीटा है, जो कि अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है वो था माइनस बी बाई ए। हम इसको हम लिख के सॉल्व करते हैं अच्छे से। इसको हम सॉल्व करेंगे अच्छे से तो कितना हो जाएगा, माइनस बी क्यूब होगा, सॉरी हाँ माइनस बी क्यूब होगा अपॉन ए क्यूब होगा इंटू 3c ए इंटू क्या होगा माइनस बी अपॉन ए होगा, यही तो होगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3bc, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 3bc अपॉन ए हो जाएगा, यही होगा। तो इसको हम और सॉल्व करेंगे कितना होगा, ये बन जाएगा ए क्यूब नीचे एलसीएम, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस बी क्यूब और प्लस 3abc अपॉन कितना बनेगा, जो कि हमारा 3ab हो जाएगा। क्या हम सॉल्व कर लिए इसको, और जो कि हमारा जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आया माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब। ठीक है, देखिए जो हमारा फोर्थ वाला है वो क्या है, लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका पहले एलसीएम लोग लेते हैं। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, बीटा इंटू अल्फा हो जाएगा, ये तो होगा। और ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा, सॉरी क्यूब। तो अभी हम लोग पे एक फार्मूला पढ़े थे ऊपर, देखिए यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वही अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, वही हमारा कितना होगा, इसी फार्मूले से उतार देते हैं। क्या होगा, ए प्लस बी टू द होल क्यूब होता है और माइनस क्या होता है 3 अल्फा इंटू बीटा होता है, और कितना होता है अल्फा बीटा, ये सब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है। ठीक है, उसी बेस पे हम लोग रख रहे हैं, ए के जहाँ पे अल्फा है, बी के जहाँ पे बीटा है। ठीक है, अपॉन बीटा इंटू अल्फा हो गया। अब हमको दिया गया है अल्फा सम, ये जो हमको दिया था कितना माइनस बी बाई ए दिया हुआ है, क्वेश्चन में पता था हमको, इसको क्यूब कर लेंगे। माइनस 3 अल्फा बीटा का जो सम दिया है कितना दिया है वो सी बाई ए दिया है, सी बाई ए लिख लेंगे। और फिर अल्फा बीटा का सम कितना दिया माइनस बी बाई ए दिया है, इसको लिख लेंगे। यहाँ से ये, यहाँ से ये, और यहाँ से ये इसकी वैल्यू लिख लेंगे अपॉन बीटा इंटू अल्फा जो हमको दिया है, क्या दिया है बीटा इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हमको दिया है वो दिया क्या है सी बाई ए। इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। थोड़ा सा स्पेस हमको जो कम दिख रहा है, लेकिन सॉल्व करते हैं, आपको लोग को दिखाते हैं। तो कितना होगा माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस 3 और कितना हो जाएगा माइनस 3, सॉरी प्लस कितना प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा बी सी अपॉन कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम और सॉल्व करेंगे, ये सॉरी ए क्यूब, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, सॉरी अपी अपॉन ई में ये है जो सी बाई ए था, सी बाई ए हमारा यहाँ पर अपॉन में है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना होगा, तो हो जाएगा 3bc माइनस बी क्यूब अपॉन कितना है ए स्क्वायर सी हो जाएगा। ये क्या होगा प्लस मल्टीप्लाई, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। आप लोग सॉल्व कर लेंगे, नहीं सॉल्व कर पाइएगा बताइएगा, हम कैसे सॉल्व हुआ हम आपको बता देंगे। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, जो हमारा टाइप नंबर 8 है। तो क्या है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट, किस प्रकार है, जो इसका जो जीरो डिफरेंस ऑफ जीरोस है, मतलब अल्फा माइनस बीटा है वो कितना है 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस पॉलिनोमियल से जो सम ऑफ द जीरोस निकले कितना निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा जो निकलेगा वो निकलेगा कितना, यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -5 है, ऑलरेडी माइनस होता है वहाँ पर, तो -5 और क्या -5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि कितना है 1 है। इसका जो सॉल्व करने पर कितना आ गया 5 आ जाएगा, मतलब सम ऑफ द जीरोस कितना आ गया 5 आ गया। और जो इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उसका देखते हैं, कांस्टेंट टर्म होता है क्योंकि कांस्टेंट टर्म की है तो के लिख लेते हैं अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, मतलब कितना होगा के ही होगा। ठीक है, हम आगे सॉल्व करते हैं। हमको क्या दिया है कि अल्फा माइनस बीटा जो है कितना दिया है 1 दिया है क्वेश्चन में, देखिए अल्फा माइनस 1 बीटा। तो हमको जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर जो होता है वो हम पढ़े क्या है, वो भी 1 का स्क्वायर होगा, मतलब दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा सॉल्व करने पर, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू तब भी 1 आएगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमको ये पता है कि अल्फा माइनस बीटा का जो फार्मूला होता है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है। एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला होता है ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी होता है इक्वल्स टू जो हमें ये 1 दिया है इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस हमको कितना पता है 5 दिया है, तो सम ऑफ द जीरोस 5 लिख लेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा के अंदर के दिया है तो के लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको हमको 1 दिया था सर, तो 5 स्क्वायर के अंदर 25 हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा इक्वल्स टू जो हमको 1 दिया तो 1 दिया ही रहेगा। माइनस 4 इक्वल्स टू कितना होगा 1 लिखा जो लिखा रहेगा, जैसे इसको माइनस में भेज देंगे 25 हो जाएगा। माइनस 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 24 हो जाएगा। हाँ, बड़ी नंबर पहले माइनस की, बड़ी नंबर है पहले माइनस है इसलिए माइनस लगा, दोनों माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे कितना, तो 4 की इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, जो कि इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24/4 हो जाएगा। तो ठीक है, और की इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, जो कि हमारा जो के की वैल्यू है कितनी है, पहलू का जो के की वैल्यू फाइंड करने करा था जो कितना ही 6 हमारी आ गई, क्या आ गई 6 आ गई। हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, टाइप नंबर 9 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये लास्ट टाइप है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर of the zeros of the quadratic polynomial fx equals to x square minus 8x plus k is 40, then find the value of k। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर जो है इसका सम ऑफ द जीरोस जो है दिए गिवन है। ठीक है, हम क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। देखिए लिखते क्या है, पहले प्रोग्राम में लिखते हैं, हम मान क्या लेते हैं जो इसका जीरोस है कितने हैं अल्फा और बीटा है, लेट अल्फा ऐसे लिख लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा और द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उनका जो स्क्वायर का सम है वो कितना है हमको दिया गया है, तो पहले इसका सम निकाल लेते हैं किसका, अल्फा इनका सम। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, वो होता है क्या था माइनस बी बाई ए, माइनस बी मतलब माइनस 8 और यहाँ पे पहले से माइनस लगेगा एक, सॉरी थोड़ा सा मैं पहले से लगा देता हूँ इसलिए थोड़ी गलती हो जाती है। तो -8 हो गया अपॉन कितना हो गया 1 हो जाएगा, तो जिसका आंसर कितना आएगा +8, मतलब सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 8 आ गया। और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा कितना आएगा, वो आएगा के, मतलब जो कांस्टेंट मतलब की हमारा है, और फिर इधर जो उसका वो होता है क्या कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट इसका 1 है, तो मतलब कि उसका भी जो हमारा अल्फा बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है वो कितना आया, अल्फा इंटू बीटा की आया, मतलब सब प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है की आ रहा है, और सम ऑफ द जीरोस कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो इसको हम क्या था सॉल्व करते हैं। हमको क्या दिया है कि जो इसका जो जीरोज है उसका जो स्क्वायर है, जीरोज का स्क्वायर जो दिया, स्क्वायर का सम जीरोज के, देखिए जीरोज सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज, मतलब जीरोज के स्क्वायर का सम दिया है, तो जीरोज का स्क्वायर का सम कितना 40 दिया हमको, तो जीरोज का स्क्वायर कर लिए उसका सम कर लिए फिर 40 हमको दिया। अब इसका सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने भी एक फार्मूला पढ़ा था कि ए प्लस इसका जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला का था, ए प्लस बी टू होल स्क्वायर माइनस क्या होता था -2 अल्फा बीटा होता था, हम लोगों ने पढ़ा था अभी इक्वल्स टू 40। और यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सम ऑफ द जीरोज है, जो सम ऑफ द जीरोज है कितना आएगा, सम ऑफ द जीरोज हम यहाँ से लिखेंगे -8 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा -8 है सम ऑफ द जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ -2 अल्फा बीटा मतलब 2 अल्फा इंटू बीटा, तो इसका हमको के दिया मतलब 2k इक्वल्स टू कितना दिया 40 दिया है, इक्वल्स टू 40 दिया। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, तो इसको सॉल्व करते हैं 8 जब स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, इधर -2k इक्वल्स टू कितना होगा 40 होगा, तो 64 इधर से इसको माइनस में लेकर आएंगे 40, इधर कितना इसको प्लस में चल जाएगा 2k हो गया, और यहाँ पर 24 बचा, यहाँ पर k हो गया 2k। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24/2, मतलब k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 हमारा जो कि है आंसर। और ये हमारा क्या था लास्ट टॉपिक था, सॉरी लास्ट टॉपिक लास्ट टाइप था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसके अलावा कोई भी टाइप नहीं पूछा जाता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, हमारा लास्ट लेक्चर था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। हम पढ़ेंगे क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल, हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे, जो कि हमारे 5 लेक्चर कंप्लीट हो गए अभी।